अब तो जो है सबने निवेदन किया है कि महाराज थोड़ा झुक जाइए, लेकिन रघुवर सरकार झुके नहीं। अब शादी विवाह में थोड़ा सा ये हास्य विहल विनोद ये सब होता है। अब तो जब नहीं झुके, अब सेवक घूम रहा है पूरे विवाह में, भैया कोई तो कह दो इनसे थोड़ा सा झुक जाएं। कोई कहे नहीं, कौन कहे। जनक जी महाराज ने निवेदन किया विश्वामित्र जी से, गुरुवर आप ही कहो ना अपने चेलवा राम से तनक झुक जाएं, हमार लली थोड़ा छोटी हैं, काहे आप ही कहो ना। तो गुरुजी ने ऐसे गर्दन हिला दी, बोले भाई देखो हम नहीं कह सकते, अब ये बच्चों का मामला है, बच्चों का कार्य है, अब हमको क्यों पढ़े हम लोग उनको। हाँ, अब कौन कहे। अब देखो जब बड़े भाई की शादी होती है ना, तो छोटे भाई के जो तेवर हैं वो बढ़ जाते हैं। बड़े भाई की जब शादी होती है तो छोटे भाई से कोई बात भी करके दिखा दे, हाँ शादी वाले दिन छोटे भाई की अदा अलग ही हो जाती है उस समय। जो छोटे भाई हों वो जानते हैं इस बात को। एक बार भी कोई एक काम करवा के दिखा दे, हाँ आपको डेट बन के जाते हैं पूरा। और सबसे ज्यादा उदम और सबसे ज्यादा अदा छोटे वाले की होती है। तो लक्ष्मण जी बैठे हैं पूरा एकदम गदगद, ऐसे देख रहे हैं टेढ़े टेढ़े चारों तरफ। अब जनकपुर की सखियां तो बड़ी भोली भाली, बड़ी सीधी सादी बिचारी निहार रही हैं, किससे कहें। तो जनकपुर की सखियों में कुछ सखियां बड़ी चतुर थी, प्रवीण थी। उर्मिला को आगे खड़ा, अब उर्मिला बड़ी सुंदर थी और जस्ट छोटी सीता जी से, हाँ तो उर्मिला जी को आगे कर दिया है, उर्मिला आगे आई हैं और लक्ष्मण जी की ओर सखियों ने इशारा किया है। इशारे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी ऐसे देख लेते हैं और फिर ऐसे नीचे कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं और इशारा करके बोल रहे हैं तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है। गुरुजी बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं और तुम ऐसे नजरें गाड़ गाड़ के देख रही हो। इशारा किया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। कुछ सुस्ती सी आ गई है। जय राम जी की। ये वही ना बात, ये बालक नहीं बदनामी करेंगे जय कि मेरी। तो अब लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं। अब किसी की ताकत क्या है निहार सके, पर प्रेम के कहते हैं कि प्रेम में नियम नहीं होता है, प्रेम में कोई नियम नहीं लागू होता है। जहां प्रेम होता है ना वो सब नियम ताक पर लग जाते हैं और नियम ताक पर लगा दिए यहाँ सखियों ने, और सखियों ने अपना प्रभाव दिखाया है। और जैसे ही इशारा किया है श्री लक्ष्मण जी की ओर, लक्ष्मण जी एकदम से ऐसे भक्ति कर लेते हैं, बनावटी। हमारे ब्रज में कहें ऐसो अवसर बनो कि मन मन भावे और मूड हिलावे। उर्मिला को जैसे देखा तो बनावटी क्रोध एकदम से ऐसे करके, माने पता नहीं कितने क्रोधी हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। और सखियों ने इशारा किया महाराज प्लीज हेल्प मी, आपकी हेल्प की आवश्यकता है माय डियर। तो लक्ष्मण जी बोले यहां कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हमें डिस्टर्ब ना करो, यहां कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको। अरे महाराज आप हमारा काम बनवा दो, हम आपका बनवा देंगे। आप हमारा बनवा दो, हम आपका बनवा देंगे। लक्ष्मण जी बोले पहले ये बताओ मेरा क्या काम बनवाओगी तुम। ऐसे इशारे चल रहे हैं और अब इशारे तो इशारे कोई पकड़, किसी को मालूम जल्दी से नहीं पड़ता इशारों की, इशारे तो इशारे ही होते हैं। मेरा क्या काम बनवाओगी, बोले आप हमारा काम बनवा दो माला वाला और हम आपका काम बनवा देंगे। जैसे इनकी माला डल रही है ना वैसे ये तुम्हारे डाल देगी, आगे जो खड़ी है ना आगे।
तो वहां बैठे बैठे ही सौगंधे सप्ताह सब हो गई। हाँ महाराज पक्का विश्वास दिला रहे हैं आपको, पर आप हमारा काम बनवा। हाँ, सर पर हाथ रख रही हैं, महाराज हम कसम खाती हैं आपका काम जरूर बनवाएंगे, आपको भी सिंगल नहीं भेजेंगे, डबल भेजेंगे। लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है देखता हूं। और लक्ष्मण जी ने ऐसा मन बनाया और धीरे धीरे आ रहे हैं, हंसे नहीं बोले नहीं चुपचाप आ रहे हैं, कैसे कहूंगा क्या कहूंगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी आए उठ करके, और उठ करके जैसे आए तो आते ही साष्टांग लेट गए रघुवर के श्री चरणों में। अब 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, लक्ष्मण तो उठे ही नहीं। सो राम जी माला वाला तो भूल गए मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। अभी तो काफी चोखा नीखा बैठा था, मैं इसकी अदा इसकी भक्ति देख रहा था, और अब इसको क्या हो गया। लक्ष्मण बोले नहीं, लक्ष्मण बोले नहीं। तीसरी बात तो राम जी भूल गए मेरे भैया को क्या हो गया, पता नहीं ये पड़ा है, इतनी देर हो गई अभी तक उठा नहीं है। सो राम जी माला वाला सब भूल गए, और लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे उद्यत हुए झुके हैं, उसी समय लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया है हाथ से कि माता जी कर दीजिए का। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, छोटी सी हाँ छोटी सी लाला, छोटी सी हाँ छोटी सी लाला, छोटी सी रे छोटी सी हाँ छोटी सी लाला, छोटी सी हो झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अच्छा ये बताओ तुम शादी में कौन कौन गए, शादी देखिए कौन ने, शादी में कौन कौन गए ये बताओ, सच्ची सच्ची बताओ शादी में कौन कौन गए। पहले हाथ खड़े करो जो शादी जिन्होंने की है। बारात करी है तुमने, बारात करी है, करी है तो बताओ, ना करी तो बताओ, करी है। देखो झूठ बोल रहे हैं, कोई कह रहा ना करी, कोई कह रहा करी है। देखो जिन्होंने बारात करी है उनको ज्ञात है बारात में कैसे जाते हैं, है ना। और भैया जिन्होंने करी ना है तो हम तो कहें भगवान उनके जन्म जन्म में बारात वो करे ही ना कबो। हाँ अब देखो विवाह में जब जाया जाता है ना तो कैसे जाया जाता है, बड़े भाव से। और बाराती तो हाँ आइए। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, अरे छोटी सी रे लाला छोटी सी हाँ छोटी सी रे लाला छोटी सी हाँ छोटी सी रे लाला बारी सी हाँ छोटी सी रे लाला बारी सी हो झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, हाँ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अरे कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुख लागे, कब
कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे। हाँ कृपा करो रघुवीर लली मेरी चोटी सी, हाँ भैयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हो झुको जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी। अरे तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी। हाँ दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, अरे दया करो जी रघुवीर लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ओ लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम मनोहर जोड़ी, आज ऐसी सुंदर दिव्य जोड़ी का सबने दर्शन किया है। राजा दशरथ को मालूम होता है बारात आदि लेकर के आए हैं और जनक जी महाराज ने बड़ा सम्मान के सहित बारातियों का स्वागत किया है और रघुवर सरकार को पाकर के जनक नंदिनी बड़ी आनंदित आह्लादित हैं। तो बड़ी खुशियां मनाई हैं, सबने बड़ा आनंद मनाया है। रामो विग्रहवान धर्म, राम तो विग्रहवान धर्म है। हमारे जनकपुर में बता रहे थे कि आपके राम जी से जब पूछा गया था कि आप सीता रूपी पत्नी को पाकर के प्रसन्न हैं, आप खुश तो हैं हमारे राजा दशरथ जी से, तो राम जी ने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि जिस पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े को मुझे दिया है, उस पिता ने बहुत कुछ दिया है। इससे ज्यादा क्या दे सकता है एक पिता। और सीता रूपी पत्नी को पाकर के मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करने लगा हूं। ये बड़ा एक संदेश है श्री रघुवर सरकार के द्वारा समाज के लिए। बोले जिस पिता ने मुझे अपनी कलेजे के टुकड़े अपनी बिटिया को दे दिया, और वो क्या देंगे, देने को तो बहुत कुछ दिया है, क्या वर्णन करूं मैं। सबसे अनमोल धरोहर जो मुझे दे दी, तो मेरे तो जीवन में खुशियों का अंबार है, क्योंकि मेरा जीवन भी अब पूर्ण है। क्योंकि आज के बाद मैं अकेला नहीं, क्योंकि राम जी का नाम जब सम्मान से लिया जाएगा तो उससे पहले किशोरी का नाम लिया जाएगा। रघुवर सरकार ने जनकपुर में ये आश्वासन दिया था कि आपकी लाडली को हम इतना सम्मान देंगे, इतना दुलार देंगे कि आपके मायके की याद उसको कभी नहीं आए, इतना सम्मान। ये है रघुवर सरकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
सियावर, यानी किसके वर हैं राम? पहले नाम किसका आया? राम का परिचय किससे मिला? जय सीता मैया की। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। तो राम कथा सुनने से जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। अभी कभी अवसर मिले, मेरी भागवत सेवा समिति का बड़ा भाव रहा है और मेरा भी बड़ा भाव होता है। दो चीजें रह गई हैं, राम कथा और एक शिव पुराण कथा। मैंने तो राम कथा भी की है, शिव पुराण कथाएं भी की हैं। शिव पुराण की कथा बहुत बड़ी विस्तार से हमने शिव गोरक्ष आश्रम में तकरीबन 11 साल पहले कर दी। शिव गोरक्ष आश्रम में, सिद्ध बाबा के आश्रम में, और बड़ा हजारों की भीड़ थी। मुझे याद है उस कथा में, शिव महापुराण की कथा में, लुधियाना से 2 ट्रक कंबल भेजे थे किसी भक्त ने। 2 ट्रक कंबल भेजे थे। आगरा के किरावली क्षेत्र में मेरा विशाल आयोजन हुआ था और जो भी श्रद्धालु आते थे सबको रोज कंबल बांटे जाते थे, रोज। ऐसी शिव पुराण की कथा वहां संपन्न कराई। श्री हरि की कृपा है, श्री ठाकुर जी की कृपा है, हमारे लाल जी की कृपा है। पर राम कथा जब करता हूं तो कभी कभी मन होता है कि एक बार राम कथा और सुनाई जाए आप लोगों को। बोल के तो हर बार जाता हूं, पर क्या करूं, समय ने ऐसा बांधा हुआ है। एक एक दिन, एक एक पल और एक एक मिनट आजकल कीमती बना दिया है। सच्चाई तो यह है। पर जैसी ठाकुर जी चाहेंगे, श्री हरि की इच्छा होगी तो ये आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। और अभी चलते हैं आगे संक्षिप्त राम कथा का स्मरण करते हुए। और रघुवर आए हैं, चारों बधुएं आई हैं, अयोध्या में बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। और कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर भी लग जाती है, ज्यादा खुशी को बहुत नजर भी लग जाती है। हाँ, ऐसा ही हुआ। और मंथरा के द्वारा विकृति डाली गई। कैकेयी ने अपने वरदान लिए, राम को वनवास दिया और सीता और लक्ष्मण के साथ सहित राम वनवास को जा रहे हैं। बलकल वस्त्र पहने हैं। और रघुवर सरकार लौट करके नहीं आए हैं, तो रघुवर की याद में दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हर रघुवर विरह, राम गए सुरधाम। राजा दशरथ पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। रघुवर सरकार जा रहे हैं, सुमंत को वापिस कर दिया है। बाद में जब श्री भरत जी को मालूम हुआ तो मां से बहुत लड़े हैं, कैकेयी से बहुत लड़े। और देखिए रामायण में जो भी पात्र जिसके विषय में आप जानोगे ना, वो एक से बढ़कर एक पात्र। कैकेयी का बड़ा सम्मान, कैकेयी को अपने किए पर बड़ा प्रायश्चित हुआ है, बहुत प्रायश्चित हुआ है। बताते हैं कि कैकेयी को लोग कहते हैं कि आज भी कोई महिला अपना नाम कैकेयी नहीं रखती है, आज भी नहीं रखती है। लेकिन रघुवर ने कहा, मां मैं कहता हूं आप अगर मुझे नहीं भेजती वन में तो इतना सब कल्याण कैसे होता लोगों का। ये आप ही की तो कृपा रही मां, जो मेरे कर्म क्षेत्र के लिए आपने मुझे प्रेरणा दी और मेरा किस लिए अवतरण हुआ वो आपकी प्रेरणा से पूरा हुआ। आप तो धन्य है कैकेयी मां। ये राम कथा है। भरत जी निवेदन करते हैं, मैं बिल्कुल राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। 14 वर्ष तक राघवर वन में रहे। भरत ने राज सीमा में प्रवेश नहीं किया, गुफा में बैठ करके भजन किया। और वहीं से राज के जो कार्य हुआ करते थे, सेवक लोग जाते थे, बस मैं गद्दी नहीं ग्रहण कर सकता हूं। श्री रघुवर के चरण खड़ाऊं, राज्य अभिषिक्त किए हैं, लेकिन भरत ने राज्य को ग्रहण नहीं किया 14 वर्ष तक। मेरे रघुवर अंधेरे में रहेंगे, मैं उजाले में कैसे रह सकता हूं। बड़े भैया तो कष्ट सहन करेंगे, मैं राज सुभोग कैसे कर सकता हूं। कहते हैं, और जो जनक जी की जो बेटियां हैं, श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, कहते हैं उर्मिला तो 14 साल तक दरवाजे पर खड़ी रही है, डिगी नहीं है। दीपक जला दिया है, ये दीपक जलता रहेगा।
सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। सब, कोई भी ऐसा पात्र रामायण में नहीं है जिसने अपने अटल संकल्पों को नहीं निभाया हो। जिसको जो कार्य दिया गया उसने पूरा किया है। कहते हैं मर्यादा सिखाती है राम कथा। राम कथा हमें जीना सिखाती है। किसको क्या करना चाहिए, किसके लिए क्या करना चाहिए, यह राम कथा से मिलता है। रघुवर सरकार अनेकों भक्तों का आनंद प्रदान कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं और अनेकों जंगलों से होते हुए कई लीलाएं उन्होंने की। सुपर्णखा आदि से जो है सुपर्णखा की नाक विच्छेदन की है और यहीं से रावण से शत्रुता हुई है। रावण द्वारा सीता को चुराया जाता है। लेकिन एक बात हम कभी न भूलें, सीता जो थी वो परछाई के रूप में भगवान के साथ में थी। जब रघुवर जा रहे थे तो सीता को मना किया था। सीता ने कहा मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि पत्नी के लिए पति का जहां रहना है वही उसके लिए स्वर्ग होता है, वही उसके लिए सुख होता है। पत्नी के लिए पति का घर, पिता का घर नहीं, पति का घर उसके लिए स्वर्ग होता है। आप जहां रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे में रहूंगी, ये शिक्षा मिलती है। धन्य है मेरे राष्ट्र की वो नारी जिन्हें सीता और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। सीता और लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एक बात और कहूंगा, मेरा राष्ट्र नारी को पूजता है। पुरुष मेरे राष्ट्र में बड़ा सम्मान करते हैं और ये प्रतीक है हमारी संस्कृति। किसी भी विश्व के देश का नाम जब लिया जाता है गौरव से, तो उनमें कभी भी जब उसका नाम गर्व से लिया जाता है तो कभी भी माता का नाम नहीं आया है। लेकिन एक भारत माता ऐसी है, जब भी इसका नाम लिया जाता है, क्या लिया जाता है? बोलिए भारत माता की। यहां नारी को पूजा जाता है। ऐसा है मेरा देश, ऐसी संस्कृति है हमारी। आज सीता मां रही हैं, कहा कि जब तक करूं निशाचर नासा तब तक करो अग्नि में वासा। मैं निशाचरों का वध करके आऊंगा, तब तक आप अग्नि में वास करिए। अग्नि परीक्षण हुआ है। लौटने के बाद में माता सीता ने भी बड़े परीक्षण दिए। लोगों का काम है कहना। सीता को जब चुरा लिया गया, लौट करके आए, विजयश्री प्राप्त कर ली, सब कुछ हुआ, लेकिन सीता को वहां भी परीक्षा देनी पड़ी। रघुवर को तो मालूम था मेरी सीता तो अग्नि में बैठी हुई हैं, ये तो परछाई मात्र थी। फिर भी सीता ने अग्नि परीक्षा को स्वीकार किया कि मेरे सतीत्व पर कहीं भी कोई लांछन अगर करता है तो वो पवित्र है मेरा सतीत्व। मैं अपना सतीत्व का परिचय अग्नि परीक्षा से दे रही हूं। अब देखो, माताएं घबरा जाती हैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सीता जैसी नारी को, सीता जैसी मां को भी अग्नि से गुजरना पड़ा। परीक्षाओं, छोटी छोटी परीक्षाएं आती हैं, उसी में फेल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमारे जीवन में ऐसा क्यों, हमारी क्यों, ये ठाकुर जी हमारी क्यों परीक्षा ले रहे हैं? अरे जब सीता जैसी को नहीं छोड़ा लोगों ने, उनके बारे में भी न जाने क्या क्या कहा लोगों ने, तो हमारा और आपका तो वश क्या चले, क्या वश? तो सबसे बड़ी ये शिक्षा मिलती है कि कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो हमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। और हमें क्या काम दुनिया से, हमारे श्री राम प्यारे हैं। लोग तो कहेंगे, अब सबसे बड़ी चिंता क्या है, लोग क्या कहेंगे। हम कथा सुनने जा रहे हैं, ये बगल वाली आंटी क्या कहेंगी, अरे बड़ी भगतानी बन रही है आजकल, तो भगत जी बन रहे हैं, कहेंगे। क्या उनके कहने से आप भोजन छोड़ दोगे?
ईमानदारी से छोड़ दोगे? बाजार जाना छोड़ दोगे? पति के संग रहना छोड़ दोगे? या पत्नी को साथ में रखना छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? तो फिर भगवान के आना क्यों छोड़ दोगे? टेढ़ा प्रश्न है। अजी हम इसलिए नहीं आते, हमारे मोहल्ले में ना पूछते हैं कहां से, अरे बड़े भगत बने फिर रहे हो आजकल। हाँ? इसलिए नहीं, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। लोग तो कहेंगे, तुम जब कंधों पर रखे जाओगे ना तब भी कहेंगे, हैं ठीक है। लोग तो तब भी कहेंगे। दुनिया से जा रहा है व्यक्ति, लोग तो तब भी कहते हैं, चार बुराई करते हैं, चार बड़ाई करते हैं। ना हमें किसी से बुराई से मतलब, ना हमें किसी बड़ाई से लेना देना, क्योंकि हमें तो अलक्ष्य रहना है, अलग अपने भाव में, स्वयं अपने भाव में प्रतिष्ठित रहना। अब लोग तो करते रहेंगे, उनको करने दो, बुराई चलती रहे, हम नहीं रोक सकते। तो हमें बिल्कुल भी व्यर्थ की बातों में चिंता नहीं करनी चाहिए। माता सीता ने बिल्कुल चिंता नहीं की, जब जब अवसर आया तब तब परीक्षण किया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। तो 14 वर्ष तक किसी भी अयोध्यावासी ने दीपक नहीं जलाए अपने घर में। और दीपावली जो मनाते हैं ना, इसका मतलब क्या है? राघवर के आगमन की खुशी में दीप मालाओं से घर को सजाया। रघुवर के आगमन की खुशी में दीपावली मनाई जाती। तो राम कथा सुंदर करतारी, सहसा विहंग उड़ावन हारी। राम कथा सुनने से हृदय में जो लोभ, जो मोह, जो अंधकार है वो निकल जाता है, धूल दूषित हो जाती है। ये राम कथा की शिक्षा है। तो संक्षिप्त में राम कथा को सुनाया। भगवान ने अनेकों वर्ष वास किया और सरयू में विलीन हो जाते हैं श्री रघुवर। बोले रामचंद्र भगवान की। संक्षिप्त शुक रामायण को सुनाया है। कभी जीवन में अवसर मिला तो नवपारायण श्री राम कथा सुनने का अवसर आपको मिलेगा। मेरा कई वर्षों से मन चलता रहा है, लेकिन श्री हरि कृपा करेंगे तो। आइए भगवत कथा की ओर चलते हैं, चंद्रवंश की ओर चलते हैं। रघुवर सरकार की सुंदर कथा को सुनाया और आचार्य सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन ऐसी है राम कथा, इतनी दिव्य है राम कथा। आज कृष्ण कथा सुना रहे हैं। पिता महाम में समरे अमंजयी, तई व्रतताद्यात थरे स्तिमंगले। दुरत्यै कौरव सैन सागरं कृत्वारन्, वत्सपदं स्मं यत्पल्लवा। प्रभु आप मुझे विस्तार से राम कथा सुनाइए, कृष्ण कथा सुनाइए। कैसे मेरे पितामह उस कौरव सैन्य सागर को पार कर गए जिसमें बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां बताई। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, विकर्ण, मेरे बाबा पांडवों ने उस कौरव सैन्य सागर को ऐसे पार कर लिया जैसे बछड़े के खुर को पार कर लिया जाए, ऐसे पार कर। वो कृष्ण कथा मुझे सुनाई, क्योंकि कृष्ण मेरे बाबा, मेरे पिता के रक्षक हैं, मेरे स्वयं के रक्षक हैं। उन्हीं का दिया हुआ ये नाम है मेरा परीक्षित। मैं उनकी कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। और देवक्या गर्भ संबंधो कुतो देहांतर बिना, और देवकी मैया के गर्भ का जो विषय है वो क्या है। मेरे श्री ठाकुर जी देवकी के गर्भ से आए। मैंने सुना है कि उनके पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया, तो पूरी कथा को सुनाया है।
लेकिन संक्षिप्त में सुनाया है। सुखदेव स्वामी संक्षिप्त कथा सुना करके विराम की ओर जाते हैं और कहा कि चंद्रवंश में भगवान अवतरण हुआ है। राजन, जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। भगवान स्वयं आते हैं, श्री हरि स्वयं आते हैं सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए। और ऐसे ही भगवान आए हैं चंद्रवंश में। और उधर कंस ने कारागृह में डाल दिया है देवकी वसुदेव को, और कारागृह में भगवान का अवतार हुआ है। भादों का महीना है और धीरे धीरे ये पूरी कथा सुनाई है। बोले भगवान का अवतरण होता है, अवतरण के बाद में भगवान को गोकुल ले जाया जाता है और गोकुल से जो है कन्या को लाया जाता है। कन्या मथुरा में आती है, कंस उसको मारना चाहता है, अष्टभुजी देवी बन के उड़ जाती है। आदि आदि कथाओं को सुनाया और भगवान अनेकों राक्षसों का वध करते हैं, वृंदावन आते हैं, मथुरा आते हैं, कंस वध आदि बताया और फिर जो है द्वारका चले जाते हैं। आदि कथाओं को सुना दिया है और सुना करके चुप हो गए, एकदम शांत हो गए। हो गई कथा। यह है कृष्ण कथा। परीक्षित ने दोनों हाथ जोड़ लिए, गुरुवर आप बड़े कंजूस हैं। कैसे राजन, हम कैसे कंजूस हैं? बोले राम कथा सुनाने का नंबर आया तो कंजूसी कर गए, और अब जब कृष्ण कथा सुनाने की बारी आई तो और भी कंजूसी कर गए। इतनी जल्दी हो गई कथा? बोले हाँ हो गई। गुरुवर मैं कृष्ण कथा विस्तार से सुनना चाहता हूं। कहा राजन तुमने कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो, कई दिन हो गए, भूख लगती है न प्यास लगती है, तेरे बगैर ओ कनाई ये जिंदगी अब उदास लगती है। तेरा आगमन होना चाहिए, मेरे श्री कृष्ण का आगमन होना चाहिए, मेरे लाल जी का आगमन होना चाहिए। बड़ी प्रतीक्षा। अब देखो प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा दोनों जीवन में हो तो कार्य संभव हो जाता है। किसी भी कार्य को करने की प्रतिज्ञा ले लो कि मुझे ये कार्य करना है और उसके होने का इंतजार, प्रतीक्षा होगा तो जरूर हो। हमारा संकल्प अगर अधूरा है तो विकल्प नहीं बचेगा, और संकल्प अगर पूरा है तो विकल्पों की कोई कमी नहीं है। निश्चित पूरा करेंगे श्री हरि हमारे संकल्प को। और जब आप संकल्प ले लेते हैं, अब संकल्प सिद्धि है ये प्रमाण। मैं रोजाना कहूंगा इस बात को, नजर न लग जाए। 20 साल से संकल्प चल रहा है। संकल्प ही तो है। हर वर्ष लोगों को प्रतीक्षा होती है। कुछ तो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि करना है, जब तक ठाकुर जी चाहेंगे चलता रहेगा। अब प्रतिज्ञा चल रही है तो चल रहा है, तो ये प्रमाण है। तो प्रतिज्ञा की है सुनने के लिए। मैं खाना पीना छोड़ सकता हूं लेकिन कथा नहीं छोड़ सकता। प्रभु मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे भूख प्यास बिल्कुल जा चुकी है। मुझे नहीं पता क्या भूख क्या प्यास, अभिमान से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके मुख से निकलने वाली जो कृष्ण कथा का मैं पान कर रहा हूं, अमृत वचन है भागवत में। कैसा भाव दिया है। राजा का भाव देखा और राजा ने कहा गुरुवर एक बात बताऊं? बोले बताओ। बोले किसी व्यक्ति को बढ़िया स्पंज वाले रसगुल्ला मिल जाएं, बढ़िया स्पंज वाले रसगुल्ला रखे हों और उनके सामने मेरठ वाला गुड़ ला के भले ही रख देना, मेरठ वाला मना कर देगा, अरे काय को मुंह चिपचिपा करवा रहे हो, स्पंज वाले रखे हैं सामने। यानी जिसको रसगुल्ला खाने को मिले वो गुड़ खा के मुंह चिपचिपा क्यों करेगा, है ना? क्या खाएगा फिर वो रसगुल्ला ही खाएगा। इसलिए मेरे प्रभु आपको रसगुल्ले वाली कथा मुझे सुनाइए। और भक्तमाल की कथाएं तो बड़ी पावन पवित्र है। मैं कल से भक्तमाल की कुछ कथाएं सुनाऊंगा आपको, कल, आज तो समय नहीं है। हमारे एक भगत जी रात को भक्तमाल की कथा सुना रहे थे।
पिल्लू महाराज की कथा सुना रहे थे ना रात को, भक्तमाल की बड़ी प्यारी कथा सुना रहे थे और मैं चुप चुप सुन रहा था। हाँ, कल से भक्तमाल की कुछ कथाएं सुनाएंगे आप। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। आज बड़े विस्तार से वर्णन किया है और कृष्ण कथा की ओर प्रेरित हुए हैं। श्री कृष्ण कथो उदयम, और कृष्ण कथा का उदय हो रहा है। और राजा कंस के कारागृह में भगवान 8वीं संतान के रूप में आए हैं। कंस ने बड़ी व्यवस्थाएं दी हैं, द्वारपाल लगे हुए हैं, ताले डले हुए हैं। आप कथाएं तो आपने खूब सुनी हैं जन्म की, मैं संक्षिप्त में ले जाऊंगा गोकुल की ओर और नंद उत्सव की ओर। तो होता क्या है, जब भगवान आए तो वही शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए और सत्य सत्य कह के देवता लोग चिल्ला रहे हैं, महाराज भूल मत जाना, महाराज भूल मत जाना। बोले क्या? बोले सत्य को मत भूल जाना, सत्य को मत भूल जाना। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये। महाराज आप सत्य को मत भूल जाना, और सत्य को न भूलने के लिए आज निवेदन किया है और भगवान सत्य के रूप में आए हैं, बड़े सुंदर भाव में आए हैं। और जन्म हुआ, माताजी ने देखा, माताजी ने निवेदन किया आप बालक बन जाओ, बालक बन गए, छोटे से नन्हे से लाला बन गए। रोना धोना प्रारंभ किया तो सब ले जा रहे थे दलिया जी में रख के गोकुल की ओर। यमुना मैया आ गई बीच में, यमुना को पार किया और पहुंच गए कहां? धीरे धीरे कहां पहुंचे हैं? गोकुल। किसी को मालूम नहीं पड़ा है भगवान के आगमन का, किसी को भी मालूम नहीं कब आए, कब गए और कब कन्या आ गई। चुपचाप सुला दिया यशोदा की बगल में और कन्या को ले आए, और जैसे ही कन्या आई सो हल्ला मचने लगा है, हो गयो, है गयो, है गयो, पकड़ो पकड़ो। हाँ? अब तो जो है कंस कन्या को पाता है, विचार करता है इसी का अगर बच्चा हो गया वो मेरा काल हो जाए, कहीं इसको मार देता। कहते हैं कि वो अष्टभुजी देवी बन करके चली गई और घोषणा कर दी कि ए दुष्ट कंस, तेरे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। अब ये बताओ, नंद बाबा बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, गोकुल कौन कौन चलेंगे? चड्डा मैडम जी, बस की व्यवस्था करवानी पड़ेगी आपको। हाँ बिल्कुल करवाएंगे, अब की बार मन है कि व्यवस्था हो, है ना, कुछ तो व्यवस्था हो। तो उधर नंद बाबा आज अष्टमी की रात को बैठे भये, नवमी को भोर भयो, जल्दी चले गए गौशाला पे, और जल्दी चले गए नंद बाबा। तो गौशाला पे जाके भजन कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो ना जाने कब होएगो, ना जाने 75 को तो है गयो, ना जाने। और नंदा सुनंदा 6-6 महीना पहले ही पड़ाव डाल के रुकी भई है भाभी के यहाँ। नंद जो हो ना वो ऐसा ही करें, 6-6 महीना पहले ही पड़ाव डाल दिया है, यशोदा ये ले और यशोदा ये ले, और वैसे तो कोई बात ना है पर लाला ही होएगो, और तू चिंता ही मत करे, छोरा ही होएगो। यशोदा बोली कछु है जाए, हमें कोई मतलब ना है जाए बस। हाँ ना ना, अरे ऐसे कैसे है जाएगी, लाला ही होएगो। बोलो क्यों, कभी कभी होता है। बोलो क्यों? बोले वैसे तो कोई बात ना है भाभी जी, पर ये तुमने जो 9 लखा पैर रखे हो ना, तभी दिंगी आए जब छोरा है जाएगा। हाँ ऐसा कौतूहल मचा है। और जैसे ही नौमी की भोर में सुनंदा गई, अरे आज तो यशोदा जगी ना है, अरे मेहर आवाज दी तो बोली ना, और देखी तो झीनी सी चुनरिया ओढ़े बगल में कोई सो रहे हो है। अब 31 बार हरिशरणम को जाप कियो, अरे कहीं लाली न होए, कहीं लाली न होए। हाँ वही परेशानी मन में कि दक्षिणा कम पड़ जाएगी, छोरी है वे पे। हाँ और दक्षिणा की बड़ी चिंता।
हैं? अब तो लेकिन एक बात याद रखिए, लाला से पहले लाली आई। हाँ, तो चिंता सताई है। अब जैसे ही हरिश्रम को जाप करो और चंद्रिया जैसे ही उठाई, ओ एकदम से सुंदर से लाला के दर्शन है गए और दौड़ी दौड़ी गई हैं यशोदा श्री सुनंदा जी गौशाला की ओर और नंद बाबा को बधाई दी है। और नंद बाबा बड़ी खुशी में मनमुक्त हो रहे हैं। आइए लाला को ऊपर लाएंगे बड़े भाव से। बोलो नंद के लाला की जय। हरि सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे लाला के दर्शन करिया। सब चलो नंद के द्वारे, ओ द्वारे के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में, लाला के दर्शन करिया में। सब चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन करिया में। सब चलो नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, ओ यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है, ओ घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद पायो है। सब गावे मंगल चार, ओ चार लाला के दर्शन करिया। सब चलो रे नंद के द्वार, ओ द्वार लाला के दर्शन कर आवे। अरे अष्ट सिद्ध नौ निध सखिया, अष्ट सिद्ध नौ निध सखी। अरे कमला वैभव देख सखिया, कमला वैभव देख सखी। बोलिए नंद के लाला की